Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Abid and you're watching Umar Linguistics. So today we are going to start second chapter of a course in phonetics, and this chapter is phonology and phonetic transcription, and this is lecture 1 of this chapter, and this video is in Urdu, or you can say in Hindi. Throughout this video I'll speak in Urdu, and you can watch the same video in English as well. I have given the link in the description below. सो आज हम बात करने जा रहे हैं फोनोलॉजी एंड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन. आपने पहले भी ये दोनों लफ्ज़ सुने हुए हैं, ठीक है. तो लेकिन ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, ठीक है. तो शुरू करते हैं और साथ साथ ही इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं. फोनेटिक्स के अलावा के बारे में कुछ लोगों के जहन में कुछ मिसकॉन्सेप्शंस भी है, वो भी हम देख लेते हैं. आमतौर पर फोनेटिक्स को यही समझा जाता है कि अगर आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करनी आती है, इसी चीज़ का नाम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फोनेटिक्स है. यानी जब जो वो स्टूडेंट्स या वो लोग जिन्होंने फोनेटिक्स को नहीं पढ़ा होता, या फिर जो वो डिक्शनरी ओपन करते हैं तो उन्हें वो IPA सिंबल्स नज़र आ रहे होते हैं कि भाई कोई इस तरह का सिंबल है, कोई इस तरह का सिंबल है, कोई इस तरह का सिंबल है, ठीक है, कोई इस तरह का सिंबल है. तो अगर कोई उन्हें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करके दिखाए तो वो उसे कोई बहुत ही एक समझते हैं कि ये बहुत मुश्किल काम है ये जो बंदा कर रहा है, और वो समझते हैं कि फोनेटिक्स का मतलब ही सिर्फ यही है कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हमें आ जाए, ठीक है. तो लेकिन यह कि जो एक फोनेटिशियन होता है वो सिर्फ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं कर सकता, वो स्पीच को डिस्क्राइब कर सकता है, वो स्पीच का मैकेनिज्म बयान कर सकता है. जो लास्ट चैप्टर में स्पीच हम किस तरह प्रोड्यूस करते हैं, फिर प्रोडक्शन, इवन कि हमारी परसेप्शन यानी अकूस्टिक्स के बारे में. अकूस्टिक्स इतना मुश्किल, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स में. और फिर ये भी कि हाउ डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज दिस मैकेनिज्म. हर लैंग्वेज में स्पीच मैकेनिज्म जाहिर है, और साउंड्स की प्रोडक्शन वो जाहिर है उस तरह तो नहीं होगी. फिर हाउ साउंड में हर लैंग्वेज में जो साउंड्स हैं वो भी डिफरेंट भी हैं, ठीक है. उनको डिस्क्राइब करना भी डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू वन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू दी अदर. तो ये सारे काम हैं जो एक फोनेटिशियन जो है वो करता है, या फोनेटिक्स में ये कुछ स्टडी किया जाता है जो हमने लास्ट लेक्चर में देख भी लिया था. इसका थोड़ा हमने स्कोप भी देखा था वाई फोनेटिक्स के नाम से लास्ट चैप्टर में, सॉरी, उसके जो सारे लेक्चर्स थे. लेकिन यह कि जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल टूल है स्पीच को डिस्क्राइब करने के लिए. और इसमें भी जो है वो हमें काफ़ी कम्प्लेक्सिटीज मिलती हैं. यानी कम्प्लेक्सिटीज से मुराद ये है कि अभी हम कुछ स्टाइल्स होते हैं, तो हर स्टाइल को ट्रांसक्राइब करना इतना आसान नहीं है. एक बार अभी हम आगे जाके मैं बात करता हूँ मज़ीद इस पर, ठीक है. तो ये क्यों इतना यूज़फुल टूल है, और ये भी इतना कोई आसान काम नहीं है. अगर एक दफ़ा आपने सिंबल्स याद कर लिए तो आप वर्ड को ट्रांसक्राइब कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, और इधर ही वो मैं बात करूँगा. एक है साइटेशन स्टाइल, ठीक है, और ये वो स्टाइल ऑफ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है जिसमें हम किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन बताने के लिए उसे ट्रांसक्राइब करते हैं. और ये स्टाइल जो है वो काफ़ी यूज़फुल है किसी भी लैंग्वेज की अगर हमने डॉक्यूमेंटेशन करनी हो, यानी किसी भी लैंग्वेज को हमने डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लाना हो तो उसके लिए हम साइटेशन स्टाइल यूज़ करते हैं. या लेक्सिकोग्राफी यानी ये डिक्शनरीज वगैरह बनानी हो या इस तरह के कामों के लिए हम साइटेशन स्टाइल को यूज़ करते हैं. और इसी साइटेशन स्टाइल जो है वो हमें बेसिक फोनेटिक ऑब्जर्वेशंस के बारे में भी इसी से हमें पता चलता है, यानी जो कि आमतौर पर हम फोनोलॉजी में डिस्क्राइब करते हैं. यानी फॉर एग्जांपल एक वर्ड है खा, ठीक है, तो खा की हमें ये ट्रांसक्रिप्शन मिलेगी डिक्शनरी में, ठीक है, इस तरह. क्या जाहिर है जो अमेरिकन है वो आर को ज़रूर प्रोनाउंस करते हैं और ब्रिटिश नहीं. तो आमतौर पर जो हमें जो साइटेशन स्टाइल है
उसकी बेस पर ही हम जो है वो फिर फोनेटिक ऑब्जर्वेशन भी करते हैं कि अच्छा असल में तो इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन जो डिक्शनरी में है या जो स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन तो ये है, लेकिन क्या जो स्पीकर है, हर स्पीकर इसी तरह प्रोनाउंस कर रहा है या वो इसमें कुछ चेंजेस ला रहा है। और इस तरह की अभी हम चीज़ें देखेंगे चैप्टर 5 में, जिसमें हम देखेंगे कनेक्टेड स्पीच को ट्रांसक्राइब करने का स्टाइल। कनेक्टेड स्पीच जैसे अब मैं बोल रहा हूँ तो ये कनेक्टेड स्पीच है, इसमें मैं काफ़ी साउंड्स को उस तरह कम्प्लीटली प्रोनाउंस नहीं कर रहा जिस तरह के वो डिक्शनरी में मौजूद हैं। ठीक है, कई साउंड्स को मैं एक दूसरे के साथ मर्ज कर रहा हूँ जिसे हम आमतौर पर सिमुलेशन कहते हैं। कई साउंड्स को यकीनन, जैसे मैं कहता हूँ, मैंने काफ़ी दफ़ा एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम कहते हैं मैंने खाना नहीं खाना, मैंने खाना नहीं खाना, अब इसमें मैंने ने को भी पूरा प्रोनाउंस नहीं किया और खाना को भी, अब खाना को अगर केयरफुली मैं डिक्शनरी के मुताबिक प्रोनाउंस करूँगा तो मैं कहूँगा खाना, और फिर नहीं को भी मैं नहीं कह रहा हूँ, हालांकि वो है नहीं। नहीं, अब नहीं तो नहीं मैं कह रहा। तो ये आमतौर पर कनेक्टेड स्पीच का जो स्टाइल होता है वो स्टाइल होता है कि जिसमें हम फोनेटिक ट्रांस टू रियल टाइम फ्लुएंट स्पीच के मुताबिक करते हैं। वो हम फिर काफ़ी चेंज करनी पड़ती हैं और हम आमतौर पर नैरो ट्रांसक्रिप्शन भी, जो हम कनेक्टेड स्पीच की ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। ठीक है, हो गया टाइप्स ऑफ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी हमने देख ली। तो जो साइटेशन स्टाइल है, साइटेशन स्टाइल को हम ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं। मैं इसकी आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, साइट ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन, अब ब्रॉड से इसी कहते हैं, जाहिर है जब हम किसी चीज़ को की ब्रॉडर टर्म्स में बात करते हैं तो यानी हम नहीं जा रहे होते, और जब किसी भी चीज़ में हम डीप जाते हैं जाहिर है हम ज़्यादा माइन्यूट चीज़ों को, बारीक बारीक चीज़ों को भी देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर हम एक वर्ड है टाई, आई ई टाई, तो कुछ लोग जो है इस जो टी है, टी को प्रोनाउंस करते वक्त जो टंग है उनकी, ब्लेड ऑफ द टंग, अब ये ब्लेड ऑफ द टंग को आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो फिर आपको फिर वो लास्ट चैप्टर के लेक्चर्स में जाना पड़ेगा। तो टाई में कई लोग जो है वो, ये जो हमारी टंग होती है ये इसकी टिप है और ये आमतौर पर इसका ब्लेड वाला पार्ट होता है। तो कई लोग ब्लेड को एल्वियोलर रिज पर जब टच करते हैं तो वो ठ साउंड प्रोनाउंस करते हैं टाई, लेकिन कई लोग इसको इस तरह भी प्रोनाउंस करते हैं कि ये जो ई को प्रोनाउंस कर, इस टिप ऑफ द टंग, इस टिप ऑफ द टंग जो है वो उनकी रिच को टच करती है, और इससे परसेप्शन में हमेशा थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा। यानी अगर मैं खुद भी कोशिश करें हम कि थाई 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 थाई, तो थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है, लेकिन जब ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो उसमें हम इतनी इतने यानी माइन्यूट डिफरेंसेस को नहीं देखते कि भाई ये ट्राई उसने एल्वियोलर रिज पर ब्लेड टच करने से प्रोनाउंस हुआ किया या फिर एल्वियोलर रिज पर टिप ऑफ द टंग को टच करने से उसने प्रोनाउंस किया। तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म से ही शुरू करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर, और इसीलिए उस इस सिंपलेस्ट फॉर्म को ही हम ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन। तो अब हम बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फोनोलॉजी की, और यही ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना अगर हमने जो है वो ये ट्रांसक्रिप्शन करनी है। तो सबसे पहले हमें बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फोनोलॉजी का पता होना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए। तो फोनोलॉजी हमें पता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम्स एंड पैटर्न्स ऑफ साउंड्स दैट अकर इन लैंग्वेज, फोनोलॉजी की ये हम डेफिनेशन करते हैं। अच्छा, मैंने फोनेटिक्स और फोनोलॉजी पर जो है वो आपको पता, मैंने बेसिक लेक्चर्स पहले ही बनाए हुए हैं जिसमें हमने जॉर्ज जूल द स्टडी ऑफ लैंग्वेज उसको फॉलो किया था। तो एज एन इंट्रोडक्शन आप अगर देखना चाहें तो वो वाले लेक्चर्स हेल्पफुल होंगे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, और वो इसीलिए इतने ज़्यादा जो है वो उनकी लेंथ्स भी इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो फोनोलॉजी है डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम्स एंड पैटर्न्स ऑफ साउंड्स दैट अकर इन लैंग्वेज, यानी किसी भी लैंग्वेज, इसीलिए हर लैंग्वेज की जो फोनोलॉजी क्योंकि डिफरेंट होती है तो फिर हम उस लैंग्वेज का जो है वो साउंड पैटर्न समझते हैं, कोई हर लैंग्वेज में साउंड पैटर्न्स भी एक तरह के नहीं होते, और उसको फिर हम डिस्क्राइब करते हैं और फिर उसको अच्छी तरह स्टडी करते हैं। इस चीज़ का नाम फोनोलॉजी है। और इसमें हम जो है वो क्या कहते हैं कि
फोनोलॉजी में जो हम कुछ और चीज़ें स्टडी करते हैं कि डिटरमिन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड इन वर्ड दैट इज़ वी मस्ट डिस्कवर। हाँ, अब इसमें हम ना साउंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं किसी भी लैंग्वेज में, और हम ये भी फिर उसमें देखते हैं when a phonetic contrast is distinctive, that is when the sounds in contrast convey a difference in meaning, and when a phonetic contrast does not convey a difference in meaning. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसकी आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, वो जो अभी हमने पीछे देख चुके हैं कि टाई, ये वाली टाई। अब इस ठाई में कोई जो है वो कुछ लोग टी को प्रोनाउंस करते हैं कि ब्लेड ऑफ द टंग जो है एल्वियोलर रिज को टच करती है, और कभी कभार कुछ लोग इस ठ को इस तरह प्रोनाउंस करते हैं कि सिर्फ टिप ऑफ द टंग जो है वो उसको टच करती है एल्वियोलर रिज को। तो अब ये सूरत है कि व्हेन अ फोनेटिक कंट्रास्ट डज नॉट कन्वे अ डिफरेंस इन मीनिंग। अब आप बेशक टिप ऑफ द टंग से ठाई प्रोनाउंस करें या ब्लेड ऑफ द टंग से ठाई प्रोनाउंस टी को प्रोनाउंस करें, इस वर्ड का मीनिंग चेंज नहीं होगा। इस सूरत में जो फोनेटिक कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट तो है ना, ये कंट्रास्ट तो है कि उससे वो साउंड की पोजीशन चेंज है, लेकिन मीनिंग में नहीं चेंज हो आ रहा। ठीक है, तो एक चीज़ ये होती है। लेकिन अगर इस ठाई की जगह मैं फाई कहता हूँ, तो अब ये जो फोनेटिक कंट्रास्ट है कि इधर ठ है और इधर पा, इस फोनेटिक कंट्रास्ट की वजह से अब मीनिंग चेंज हो रहा है। अब यानी ये फोनेटिक कंट्रास्ट जो है वो डिस्टिंक्टिव है, डिस्टिंक्ट कर रहा है दो वर्ड्स को, और इस साउंड की वजह से मीनिंग चेंज हो गया वर्ड को। तो हम ये देखते हैं आमतौर पर, इसीलिए हमने कहा कि डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम्स एंड पैटर्न्स ऑफ साउंड, उस साउंड उस लैंग्वेज में साउंड के पैटर्न्स क्या हैं, कि कब जो साउंड के चेंज होने से मीनिंग में चेंज आ जाता है, और कब साउंड के चेंज होने से, जैसे ये एग्जांपल मैंने बताया, मीनिंग में चेंज नहीं आता। इसकी अब मैं आपको कुछ मज़ीद एग्जांपल्स जो है वो बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पहले हम उर्दू या हिंदी, क्योंकि ये लेक्चर मेरा उर्दू और हिंदी में ही है, तो मैं उसी की एक एग्जांपल देता हूँ, पानी और मानी। तो अब क्या होता है कि जो चिल्ड्रन है, ये मैंने फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन के जब लेक्चर्स बताए थे उसमें भी बताया था कि चिल्ड्रन पहले म जो है वो बोलना सीखते हैं। अब आपको पता होगा, बच्चों को आपने सुना होगा वो पानी को मानी मानी कह रहे होते हैं, पानी को भी। क्यों? क्योंकि वो प और माँ को उस टाइम तक डिफ्रेंशिएट करने के काबिल नहीं होते, उनके लिए पा कोई साउंड ही नहीं होता। ठीक है, या पापा मामा, ठीक है, ये भी कह देते हैं, लेकिन पानी को मानी कह रहे होते हैं कुछ बच्चे, क्योंकि वो प को उस टाइम तक समझ नहीं पा रहे होते कि प कोई अलग से साउंड भी मौजूद है। ठीक है, और इसी तरह अब इंग्लिश स्पीकर जो इंग्लिश चिल्ड्रन है, तो वो वाइट और राइट, तो उन्हें वो शुरू में वाइट के शुरू में जो कॉन्सोनेंट है डब्ल्यू वो, और जो राइट के शुरू में है र, इनमें वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे होते शुरू में, और लेकिन लेटर वो समझ जाते हैं कि ये दोनों साउंड जो हैं ये डिस्टिंक्ट साउंड है, अलग अलग साउंड है। इसी तरह अगर हम दो और वर्ड देखें, लिप और पिल, इधर भी इसी तरह की एग्जांपल है। अगर आप बोलें लिप और आप बोलें फिल, लिप फिल, लिप फिल, लिप फिल, आप नोटिस करेंगे कि जो ल की पोजीशन लिप में थोड़ी सी डिफरेंट है और पिल में थोड़ी सी डिफरेंट है। मेरे लिए जब मैं इसे बोलता हूँ लिप और फिल, फिल, लिप फिल, लिप फिल, लिप, तो इधर थोड़ी सी ज़ुबान आपकी एक दफ़ा आगे जाएगी। तो अब लेकिन अगर वो यही जो डबल एल है ये लिप के शुरू में पुट कर दें और उसको इसी तरह प्रोनाउंस करना चाहें, ठीक है, तो आमतौर पर इससे भी कोई मीनिंग तो चेंज जो है वो नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन क्या है कि एज अ नेटिव स्पीकर जो है ये भी एक ऐसा डिफरेंस है जिससे मीनिंग चेंज नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो नेटिव स्पीकर होते हैं वो इस डिफरेंस को भी समझ लेते हैं, यानी उन्हें पता होता है कि जो है वो
साउंड जो है वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह लैंग्वेज में होती है, ये उन्हें बाय डिफ़ॉल्ट यानी इम्प्लिसिटली वो लर्न कर लेते हैं चिल्ड्रन। और उन्हें अपने वोकल जो ट्रैक वोकल ऑर्गन्स हैं उन पर कंट्रोल भी करना आहिस्ता आहिस्ता आ जाता है। कि यानी वो अगर लिप में जिस तरह लिप में जो एल है इस पे थोड़ी सी ज़्यादा हम वो स्ट्रेस दे रहे हैं लिप, लेकिन फिल में जो एल है वो उस पर बहुत कम पावर आती है, क्योंकि वो उसमें जो क्या कहते हैं शुरू में सारी पावर पी पे ही आ जाती है। उस वजह से जो फिल में एल है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन जो लिप में एल है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो, हालांकि ये सटल डिफरेंस है, ये बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, ना इससे कोई मीनिंग में चेंज आ रहा है, लेकिन इम्प्लिसिटली जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं इंग्लिश के वो इस डिफरेंस को भी ऑटोमेटिकली वो लर्न कर लेते हैं, और वो जिस तरह पील में एल को बोल रहे होते हैं लिप में एल को उस तरह नहीं बोल रहे होते। ठीक है, तो इस तरह वो डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता के दो साउंड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं और उनके चेंज होने से मीनिंग चेंज हो जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता वो ये भी लर्न कर लेते हैं कि अपने वोकल फोल्ड्स को जो है वो किस तरह उन्होंने वोकल ऑर्गन जो हैं उन पर किस तरह उन्हें कंट्रोल भी आ जाता है। और यही हर लैंग्वेज में इस तरह होता है। बच्चे जो हैं वो शुरू में कई वर्ड्स नहीं बोल पा रहे होते, ठीक है, तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वर्ड्स जो हम बोलने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम आयरन स्टैंड है उसे उर्दू में आमतौर पर इस्त्री स्टैंड कहते हैं, कह देते हैं, लेकिन अब मेरा भाई था वो पहले इस्त्री स्टैंड नहीं इस्त्री टैंड कहता था, तो उससे स नहीं बोला जाता था। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। ये वाइट और राइट और लिप और पिल की मैंने आपको एग्जांपल दी। अब 3 वर्ड्स की हम बात करने चाह रहे हैं, डिस्टिंक्टिव, फनीमिक एंड कंट्रास्टिव। तो जो एक बड़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है फोनोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी साउंड्स की जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इज़ द रिलेशनशिप कॉल्ड डिस्टिंक्टिवनेस और कंट्रास्ट। ठीक है, जब हम फोनोलॉजिकल यानी साउंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं तो हम एक रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं जिसे हम कहते हैं डिस्टिंक्टिवनेस और कंट्रास्ट। तो अब इसका मतलब सिंपल है, जो अभी हम बात भी कर चुके हैं कि व्हेन टू साउंड्स कैन बी यूज टू डिफ्रेंशिएट वर्ड्स दे आर सेड टू बी डिस्टिंक्ट। अगर दो साउंड्स जो हैं उनके चेंज होने से, कोई भी दो साउंड के चेंज होने से मीनिंग चेंज हो रहा है तो हम वो कहेंगे कि ये डिस्टिंक्ट और कंट्रास्टिव साउंड्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको बताई फाए ठाए, ठीक है, तो अब क्या है कि ये हम कहेंगे कि ये डिस्टिंक्टिव जो है वो साउंड्स हैं फ और ठ। इन सच केसेस द फोनेटिक डिफरेंस इज फोनीमिक। तो इस तरह का जब डिफरेंस होता है ना तो इसे हम कहते हैं कि ये फोनीमिक डिफरेंस है। ये क्या है? फोनीमिक डिफरेंस है, एज अपोज टू अ सिंपल फोनेटिक डिफरेंस। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल भी देता हूँ। ठाए, कई लोग ठाए को पढ़ते हैं ठाए, एस्पिरेशन देते हैं, ठीक है, यानी ठ ह जो थोड़ा सा साउंड निकलता है ठाए, लेकिन कई लोग इसे अनएस्पिरेटेड पढ़ते हैं, ठीक है, एस्पिरेटेड एंड और इसी तरह अनएस्पिरेटेड। अब ये जो डिफरेंस है, कोई इसे ठाए पढ़े और उर्दू के काफ़ी स्पीकर इसे ठाए के बजाय पढ़ते हैं टाए, ठाए टाए, ठाए टाए। अब ये भी जो डिफरेंस है ये फोनीमिक नहीं है, ये फोनेटिक है, क्योंकि इससे मीनिंग चेंज नहीं हो रहा। और आमतौर पर मैं एक आपको और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि आमतौर पर इंग्लिश स्पीकर जो हैं वो ठाए और टाए को कोई इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाते कि, और लेकिन खैर ये भी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैंने ये बताना चाहा कि इधर ठाए और ठाए कहें या टाए कहें, इसे एस्पिरेटेड कहें या अनएस्पिरेटेड करें टी को, तो ये एक फोनेटिक डिफरेंस होगा, फोनीमिक डिफरेंस नहीं होगा। फोनीमिक डिफरेंस क्या होगा? जब साउंड के चेंज होने से मीनिंग चेंज होगा, जिसे हम डिस्टिंक्ट या कंट्रास्ट, और ये जो साउंड है इन्हें हम कहेंगे डिस्टिंक्टिव या कंट्रास्टिव साउंड्स। और फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में ये जो तीनों टर्म्स हैं डिस्टिंक्टिव, कंट्रास्टिव और फोनीमिक, इन तीनों का सेम ही मतलब है, ये सिनोनिमसली यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल्स इसी की मैं आपको और मज़ीद फिल और लिप, ठीक है, फिल में जिस तरह एल पर नाउंस होता है उस तरह लिप में नहीं पर नाउंस होता, तो ये भी डिफरेंस जो है फोनेटिक है, फोनीमिक नहीं है, ठीक है।
इसी तरह जो है वो, अगर मैं कुछ और एग्जांपल भी आपको देना चाहूँ कि हाँ, लेकिन अगर हम कहें कैट, बैट, ये डिफरेंस क्या है? ये फोनीमिक डिफरेंस है। या फिर जो राइट और वाइट, यानी सिर्फ एक साउंड के चेंज होने से मीनिंग चेंज हो गया, ये भी फोनीमिक डिफरेंस है। फोनेटिक डिफरेंस ये भी नहीं है। ठीक हो गया। तो जो डिस्टिंक्टिवनेस है ये हमें काफ़ी हेल्प करती है, क्योंकि इसके ज़रिए जो है हमें पता चल जाता है कि हमने कौन सी हमें ये पता चल जाता है कि हमने कौन सी डिटेल साउंड की चाहिए, हमें कौन सी नहीं चाहिए। ठीक है, और इसीलिए इसे हम ब्रॉडर ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब हमने ये देखना कि क्या हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए स्पेलिंग्स पर रिलाई कर सकते हैं। तो यह है कि हम स्पेलिंग पर रिलाई नहीं कर सकते कि क्या टू साउंड जो हैं वो कंट्रास्टिव हैं या नहीं। तो और मैं बिफोर हैंड ही बताता चलूँ कि ये डिफ़र कर सकता है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। कुछ लैंग्वेजेस इस तरह की हैं जिनमें जो हम स्पेलिंग्स पर रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि उन लैंग्वेजेस में जो एक लेटर होता है वो एक साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और वो लेटर हमेशा उसी साउंड को रिप्रेजेंट करता है, किसी और को नहीं करता। जबकि हमें पता है इंग्लिश में इस तरह नहीं है। जैसे फ़ोन या फॉर्म, आप देख लें, दोनों जो है दोनों के स्पेलिंग डिफरेंट हैं लेकिन साउंड सेम है। फिर की और खा, की खार, इसमें भी आप देख लें, हाउएवर इनमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन वो भी फोनेटिक डिफरेंस नहीं है। अगर आप कहेंगे ना खी खा, खी खा, खी खा, तो आप देखेंगे कि खा की पोजीशन खी में और खा की पोजीशन खा में थोड़ी सी डिफरेंट होगी, आपकी टांग आगे पीछे होगी। व्हीलर पोजीशन से ये अदा होता है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क आएगा दोनों साउंड्स में। फिर साइट और साइट, ये अब इस तरह की एग्जांपल है कि ये एस भी वही साउंड दे रहा है, सी अब इधर एस का साउंड दे रहा है, और मतलब भी दोनों का डिफरेंट है। ठीक है, तो अब ये जो दोनों वर्ड है ना, असल में अब ये ना तो ये डिफरेंट तो किसी भी तरह नहीं है, यानी ये फोनोलॉजिकली डिफरेंट नहीं है, ये डिफरेंट सिर्फ अपनी स्पेलिंग की बेस पर है, अपने साउंड्स की बेस पर ये दोनों वर्ड जो हैं वो डिफरेंट मीनिंग नहीं प्रोवाइड कर रहे। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने स्पेलिंग की, तो ये तो हम उसमें कंसीडर भी वैसे हमें नहीं करना चाहिए। ट्रू एंड टी, ये जो हमने लास्ट चैप्टर में भी बात की थी कि ट्रू में जो टी की पोजीशन है, ठीक है, तो वो थोड़ी फार्दर बैक है माउथ में एज़ कम्पेयर टू टी। अगर आप कहेंगे ना टी ट्रू, टी ट्रू, टी ट्रू, तो आप देखेंगे कि ट्रू को अदा करते हुए आपकी जो टंग है रूफ ऑफ द माउथ में थोड़ा पीछे जाएगी। फिर एक और एग्जांपल है, ये असल में ये स्पेलिंग वाली एग्जांपल्स तो नहीं है, लेकिन ये जो हमने लास्ट चैप्टर में कुछ एग्जांपल देखी थी, यानी ये भी थोड़ा, ये भी अब इसमें ये भी जो डिफरेंस है कि टी की पोजीशन थोड़ी डिफरेंट है, ये भी एक फोनेटिक डिफरेंस है, सिर्फ फोनीमिक डिफरेंस नहीं है। अब एन जो है, एन, इसकी पोजीशन जो हमें टेंस में मिलेगी, टेंस में जब हम कहते हैं ना टेंस, 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 आप नोटिस करेंगे कि आप की जो टंग है बिफोर दी अपर फ्रंट टीथ टच करेगी, जबकि अब यही एन जो है जब टेन में हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, टेन, 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 तो एन की पोजीशन अब वही है एल्वियोलर रिज वाली, एल्वियोलर रिज पर टंग टिप या ब्लेड टच करेगी, टेन, टेन, टेन। ठीक है, तो ये भी फोनेटिक डिफरेंस या फोनीमिक डिफरेंस नहीं है। लेकिन कुछ डिफरेंसेस इस तरह के हैं कि जिनमें हम हमें सुनने में इसी तरह लगता है कि वो कोई और साउंड पर अनाउंस हो रहा है, लेकिन वो भी आमतौर पर फोनेटिक डिफरेंस नहीं होता, लेकिन वो इन डिफरेंसेस से काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, और वो है कि पीटी और पीडी। तो जो अमेरिकन इंग्लिश स्पीकर्स हैं और कुछ यंग ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकर्स, वो इसकी ये प्रोनाउंसिएशन करते हैं कि पीटी को इस तरह प्रोनाउंस करते हैं, पीडी, पीडी, पीडी। आप अगर गौर से अमेरिकन स्पीकर्स को सुनेंगे, जहाँ भी
टी अगर कहीं दरमियान में आ रहा होगा और टी के बाद भी साउंड्स आ रहा होगा, तो आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि वो टी को इस तरह प्रोनाउंस कर रहे हैं कि वो डी लगेगा आपको। लेकिन अब इधर भी ये जो साउंड आ रहा है, अगर कोई पीटी कहे या पीडी कहे तो मतलब तो सेम ही है। तो वो कोई ये भी है, इसीलिए ये एक फोनेटिक डिफरेंस है, फोनीमिक नहीं है। तो बताने का मकसद यह है कि पिट में वो जिस तरह टी को प्रोनाउंस करते हैं, पीडी में उस तरह टी को प्रोनाउंस नहीं करते। इस तरह प्ले और ले, प्ले में जो एल है वो टिपिकली हमें नॉन सॉरी प्ले में जो एल है वो टिपिकली एल, इसमें जो है एल वो हम वॉइसलेस हो जाता है। अगर आप कहेंगे प्ले प्ले प्ले, और ले में तो ये वॉइस्ड होता है, और आपको पता है एल आइसोलेटेड फॉर्म में वॉइस्ड ही हम एल को कंसीडर करते हैं। और शायद उसकी वजह यह है कि अगर आप नोटिस करेंगे प्ले में ज़्यादा फोर्स एल पर नहीं आ रही, क्योंकि एल थ के बाद आ रहा है, जबकि ले में एल शुरू में आ रहा है, उस पर थोड़ी ज़्यादा फोर्स आ रही है और वो वॉइस्ड है। ठीक है, और अगर और भी एग्जांपल हम देख लें जी, तो फॉर एग्जांपल कैट बैट, इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं, ये तो खैर जो है वो कैट बैट हो गया, ये तो सारी क्या हम कहेंगे कि ये फनीमिक ही हैं। अब फनीमिक ट्रांसक्रिप्शंस ये क्या होती हैं, तो हम आमतौर पर क्या कहते हैं कि जो हम अ, अगर हम सिर्फ वही डिफरेंसेस रिकॉर्ड करें दो वर्ड्स में जो कि फनीमिक हों या जिनसे मीनिंग चेंज होता है, यानी वी ऑफन वांट टू रिकॉर्ड ऑल एंड ओनली द वेरिएशन। ये असल में जो डैश का पर्पस ये होता है कि डैश से पहले और डैश के बाद जो सेंटेंस आ रहा है वो असल में कंबाइन था कि वी ऑफन वांट टू रिकॉर्ड ऑल डिफरेंसेस दैट आर कंट्रास्टिव, और उन्होंने दरमियान में ये बात की है एंड ओनली द वेरिएशंस बिटवीन साउंड्स दैट कॉज अ डिफरेंस इन मीनिंग। यानी हम जब आमतौर पर ये इस ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन कर रहे होते हैं तो हम वही डिफरेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, या साउंड्स में हम इसी तरह का डिफरेंस, उन्हीं साउंड्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं या उन्हीं साउंड्स को ट्रांसक्राइब करते हैं जो आपस में कंट्रास्टिव हों। ट्रांसक्राइब तो खैर सबको करते हैं, लेकिन हम कंट्रास्टिव जो साउंड्स हैं उन पे हमारा ज़्यादा फोकस होता है, जिनसे मीनिंग चेंज होता है या जो आपस में कंट्रास्टिव होते हैं। तो जब हम इस तरह का क्राइटेरिया सेट करके ट्रांसक्रिप्शन कर रहे होते हैं तो इसी तरह की ट्रांसक्रिप्शन को हम फनीमिक इसकी प्रोनाउंसिएशन है, फनीमिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा था कि कई लैंग्वेजेस हैं जो कि जिनमें स्पेलिंग पर हम रिलाई कर सकते हैं, जैसे स्वाहिली है या कई और लैंग्वेजेस हैं जो अफ्रीका में बोली जाती हैं, और वो रिसेंटली ही उनको उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी हुई है। तो उनमें जो है वो दे हैव अ फैली फनीमिक स्पेलिंग सिस्टम, उनका जो स्पेलिंग सिस्टम है वो काफ़ी हद तक फनीमिक है, यानी उनमें जो एक लेटर है वो एक ही साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इंग्लिश की तरह नहीं कि सी भी एस को प्रोनाउंस साउंड, सी का भी एस वाला साउंड है, एस का भी एस वाला साउंड है, या टी एच हो रहा तो स का साउंड दे रहा है, सी एच का भी च का साउंड दे रहा है, ठीक है, तो सी एच का भी कोई और साउंड दे रहा है, इस तरह नहीं है। लेकिन इंग्लिश में इसकी वजह यह है कि इंग्लिश हमें पता है ओवर द सेंचुरीज काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है। मैंने एक जो है चैप्टर पे लेक्चर बनाए हैं, लैंग्वेज हिस्ट्री एंड चेंज। वो अगर आप लेक्चर्स देखें तो उनमें आपको पता चलेगा कि लैंग्वेजेस किस तरह जो है वो चेंज होती हैं। स्पेसिफिकली इंग्लिश की ज़्यादा बात की है, तो इंग्लिश में स्पेलिंग डिफरेंसेस भी होते रहे हैं, मिडल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, और इसके साथ साथ फनीमिक यानी साउंड के लेवल पर भी इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन भी चेंज होती रही हैं। लिहाजा फनीमिक ट्रांसक्रिप्शन इन इंग्लिश इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रिटन टेक्स्ट। ठीक है, यानी जो रिटन टेक्स्ट होता है उससे इंग्लिश में फनीमिक ट्रांसक्रिप्शन उस जैसी नहीं होती बल्कि डिफरेंट होती है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स जो मैंने उन लेक्चर्स में बहुत डिटेल से बताया कि ओल्ड इंग्लिश में हमारे पास जैसे मैन के ये स्पेलिंग थे, वुमन के ये स्पेलिंग थे, स्पेलिंग भी चेंज है, प्रोनाउंसिएशन भी चेंज है। चाइल्ड को देख लें, या मीट या हाउस को देख लें, ईट की देख लें आप, ईटैन, ड्रिंक के लिए ड्रिंकन, इस तरह का वर्ड, और फाइट के लिए फैउतन, ये सारे थे जो ओल्ड इंग्लिश में वर्ड थे। और इसी तरह चौसर मिडल इंग्लिश में आते हैं, चौसर जो हैं,
तो चौसर लिव्ड इन अ हाउस, असल में ये हाउस है, विद हिज वीफ जिसका मतलब है विद हिज वाइफ, एंड हे से मुराद है असल में ही, माइट ड्रिंक अ बॉटल ऑफ वीना जो कि असल में वाइन, फिर विद हीर से मुराद है हर, बाय द लाइट ऑफ मोना, मोना से मुराद असल में मून है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं इस तरह के। तो ये था आज का लेक्चर, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा और ये रेफरेंसेस हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ कॉन्सोनेंट्स ये देखेंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक, रिमेंबर इन योर प्रेयर्स। जज़ाकल्लाहु खैरन एंड थैंक यू।